अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं 10 ऐसी गलतियों की जो लोग तब करते हैं जब वो अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं। इनमें से कई सारी ऐसी भी हैं जो किसी डॉक्टर्स के ऑफिस में भी हो रही हैं। इन गलतियों की वजह से आपको नजर आने वाला ब्लड प्रेशर मसनूई तौर पे गलत होता है, और जब इस तरह की गलतियां होती हैं तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के बावजूद आपको हाई ब्लड प्रेशर शो होता है। इवन कुछ हालात में हाइपरटेंशन डायग्नोज भी हो जाती है जो कि एक्चुअल में नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी 10 गलतियां हैं जो हम ब्लड प्रेशर चेक करते हुए करते हैं। इस वीडियो में सभी गलतियां तरतीब से बताएंगे, इसलिए एंड तक जरूर देखें ताकि आपको सही से समझ आ सके। नंबर 1, ओवर क्लॉथिंग। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो ब्लड प्रेशर चेक करते हुए कपड़ों के ऊपर ही कफ को लगा लेते हैं, जबकि बुनियादी तौर पे सही तरह रीडिंग के लिए जरूरी है कफ आपकी जिल्द के ऊपर होनी चाहिए। अगर आप इसे अपने कपड़ों के ऊपर लगा के करते हैं तो इससे आर्टिफिशियली ब्लड प्रेशर की रीडिंग कुछ हद तक ज्यादा नजर आती है और तकरीबन कोई 10 से 20 पॉइंट्स तक का फर्क पड़ जाता है, जो कि कपड़े पे भी डिपेंड करता है। इसलिए सही तरह ब्लड प्रेशर रीडिंग लेने के लिए हमेशा स्लीव्स उतार के चेक किया करें। नंबर 2, पोजीशन ऑफ आर्म। दूसरी गलती हम ये करते हैं कि हमारा बाजू या तो दिल के लेवल के नीचे या ऊपर होता है। इसके लिए आपने ये करना है कि आप अपने बाजू को किसी ऐसी जगह पे रखना है, जिस तरह टेबल है उस पे कोहनी रख के अपने दिल के लेवल में रखना है। इस तरह ब्लड प्रेशर चेक करने से रीडिंग सही आती है। और बाज दफा कुछ जगहों पे देखा गया है कि बाजू लटका होता है और वो ब्लड प्रेशर मेजर कर रहे होते हैं, जिससे उनके नंबर्स में गलती हो सकती है। नंबर 3, टू मच टाइट कफ। तीसरी गलती ब्लड प्रेशर को देखने के लिए कफ जो बाजू पे लगाई जाती है वो बहुत ज्यादा टाइट या बहुत ज्यादा लूज हो तो रीडिंग गलत आती है। इसको सही तरह लगाने का तरीका यह है कि आप जब कफ लगाएं तो चेक करें इतना टाइट हो कि स्किन और कफ के बीच में जस्ट 2 फिंगर्स दाखिल हो सकें। बेहतर है इसके टाइट करने की पोजीशन भी ठीक हो। जब आप कफ लगाते हैं तो उस पे आर्टरी की पोजीशन लिखी होती है, वो आपके बाइसेप्स मसल्स के बिल्कुल सामने होती है। बाजू के अंदर की तरफ आर्टरी होती है। अगर आप इसे ज्यादा टाइट करते हैं तो इससे ब्लड प्रेशर की रीडिंग ज्यादा आएगी। नंबर 4, इन नॉन रेस्टेड स्टेट। ब्लड प्रेशर को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी। हाइपरटेंशन बेसिकली रेस्ट की पोजीशन में एबनॉर्मली आप में ब्लड प्रेशर ज्यादा हो। जब जिस्म पूरी तरह से रेस्ट में हो फिर आपने रीडिंग लेनी है। आपने तब ब्लड प्रेशर नहीं देखना जब आप भाग के आए हों, एक्सरसाइज करके आए हों, सीढ़ियां चढ़ के आए हों, तब आपने ब्लड प्रेशर को चेक नहीं करना। आप तब भी ना करें जब आप किसी टेंशन या स्ट्रेस में हों। और इसे चेक करने का सबसे सही तरीका यह है कि आप 5 से 10 मिनट के लिए खुद को रिलैक्स करें। इसी वजह से काफ़ी डॉक्टर्स के ऑफिस में ये देखा गया है कि सब कुछ करने के बाद वो लोग ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। और इसमें आपको पता होना चाहिए, कोशिश करें अगर डॉक्टर्स के पास गए हैं तो 10 से 15 मिनट के लिए खुद को रिलैक्स करें, गहरे गहरे सांस लें, अपने ब्लड प्रेशर को फिर चेक करवाएं। नंबर 5, फुल ब्लैडर। क्या आप जानते हैं अगर आपने यूरिन ना किया हो, ब्लैडर यूरिन से फुल हो, तो चेक करते वक्त आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। क्योंकि जब ब्लैडर यूरिन से फुल होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होने से फाइट और फ्लाइट रिस्पांस की वजह से ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं और ब्लड प्रेशर चेक कराना हो तो अपने मसाने को पूरी तरह से खाली करके जाएं, मतलब यूरिन करके जाएं। नंबर 6, हैविंग कैफिनेटेड ड्रिंक्स। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए ज़रूरी है आपने किसी किस्म का ऐसा ड्रिंक इस्तेमाल ना किया हो जिसमें कैफीन ज़्यादा होती है, जिस तरह से कॉफ़ी, चाय या एनर्जी ड्रिंक्स हैं जिनमें कैफीन कंटेंट होता है, और ख़ासकर कॉफ़ी में कैफीन कंटेंट ज़्यादा होता है। इस वजह से ये ब्लड प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा देती है। ये बाज़ दफ़ा इतना बढ़ा देती है कि रीडिंग में 20 से 40 पॉइंट्स तक का इजाफा हो जाता है। और हाँ, ये भी है कॉफ़ी में कैफीन का असर कई घंटे तक जिस्म में रहता है। इसलिए कोशिश करें अगर ब्लड प्रेशर चेक करवाना हो तो बेहतर है 3 घंटे के बाद चेक करवाएं। आपका स्टमक उस कैफीन से जितना खाली होगा उतना बेहतर है। नंबर 7, द रॉन्ग आर्म। 7वीं गलती जो हम ब्लड प्रेशर चेक करते वक्त करते हैं वो ये है कि हम कफ को गलत बाजू पे लगा के ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। और इस बात के बारे में शुरू में ही सिखाया जाता है कि ब्लड प्रेशर को हमेशा लेफ्ट बाजू पे कफ लगा के मेजर किया जाता है। हाँ, कुछ बहुत खास कंडीशंस में चेक भी किया जा सकता है, जिस तरह लेफ्ट आर्म पे कोई सर्जरी की गई हो या कोई लिम्फ नोड्स का मसला हो, तब ब्लड प्रेशर को राइट आर्म पे चेक किया जा सकता है।
अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमेशा कोशिश करें लेफ्ट बाजू पे कफ लगा के ब्लड प्रेशर को चेक करें। नंबर 8, डूइंग ऑन रिस्ट। 8वीं गलती हम ये करते हैं कि ब्लड प्रेशर मालूम करने के लिए रिस्ट या कलाई पे लगाने वाला ब्लड प्रेशर ऑपरेटस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड ये है कि आपने अपने बाजू पे कफ लगा के ब्लड प्रेशर को मेजर करना है, ना कि कलाई या किसी और जगह पे मेजर करना है। ताकि ये गलती अक्सर लोग करते हैं कि ब्लड प्रेशर मेजर करते हुए बोलते रहते हैं। ये गलती अक्सर लोग करते हैं कि ब्लड प्रेशर मेजर कराते हुए बोलते रहते हैं। जिस तरह देखा गया है कि जो नर्स होती है उससे वो कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं या पेशेंट्स खुद से बोलने लग जाते हैं। इस तरह करने से ब्लड प्रेशर की रीडिंग्स में फ़र्क आ जाता है। इसलिए जब भी अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना हो तो चेक करते वक्त खुद को पुरसुकून रखें और किसी किस्म की बातचीत ना करें। नंबर 10, वॉन रीडिंग। 10वें और आखिरी नंबर पे जो गलती हमसे होती है वो ये है कि हम एक दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं और अगर उस दफ़ा वो ज़्यादा होता है तो कुछ डॉक्टर्स फिर आपको उसके लिए मेडिसिन भी रिकमेंड कर देते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि हो सकता है आपने जो एक रीडिंग ली है उसी दौरान आपने कोई बात की हो, चल के आए हों, रेस्ट ना किया हो या फिर दिमाग में किसी किस्म की परेशानी या टेंशन होती है, तो उस वक्त आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। और ये कोई हाई ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन भी नहीं है। ब्लड प्रेशर के सही से इलाज के लिए एक दफ़ा की रीडिंग और उसी एक दफ़ा की रीडिंग पर डायग्नोसिस करना सही नहीं है। जो सही वाला हाई ब्लड प्रेशर होता है वो आपका हर वक्त का ज़्यादा रहना है। जैसे आप रेस्ट कर रहे हैं तब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, एक्सरसाइज कर रहे हैं तब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए, या इवन आप बैठे हैं पुरसुकून हैं फिर भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। मतलब इसमें कोई भी लम्हा ऐसा ना हो जिसमें आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर आप रेस्ट में हैं और ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है, साथ में आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते, स्मोकिंग करते हैं, ओबीज हैं, फिर आपका डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन रिकमेंड कर सकता है। और फिर ज़रूरी है आप हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खाएं। आपको चाहिए अपने ब्लड प्रेशर को घर पे ही मॉनिटर करें। कुछ दिन 3-4 दफ़ा दिन में ब्लड प्रेशर चेक करें, उसकी एवरेज लेके अपने डॉक्टर के पास जाएं और मशवरा करें। इसलिए ब्लड प्रेशर को सही से मालूम करना और प्रॉपर तशखीस करने के लिए आपको ये लाज़िम आना चाहिए कि एक्चुअली में ब्लड प्रेशर आपने जो मेजर किया वो कैसे करना है, और अगर ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से मशवरा करके मेडिसिन ज़रूर खाएं। अब अगर बात की जाए नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, तो पहली चीज़ मुख्तलिफ एज में ब्लड प्रेशर की मुख्तलिफ रीडिंग्स हो सकती हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर से रिलेट किया जाता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। अगर ये 130 से 139 हों और 80 से 89 डायस्टोलिक हो तो स्टेज 1 हाइपरटेंसिव होता है, जिसमें अगर कोई दूसरी डिजीज़ नहीं है तो ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन खुराक का ख़ास ख्याल रखा जाता है और लाइफस्टाइल को चेंज किया जाता है। और अगर 140/90 है तो स्टेज 2 हाइपरटेंसिव हैं, और 180/120 से ज़्यादा हो जाए तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस होंगे। एमरजेंसी हॉस्पिटल विजिट करना ज़रूरी हो जाता है। जबकि 90/60 होता है तो फिर ये हाइपोटेंशन होगी, यानी आपका ब्लड प्रेशर कम होगा। हाँ, अगर चेक करने के बाद और डायग्नोसिस भी हो गई है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है तो उसे नेचुरली कम करने के लिए और उसे ठीक करने के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं। या फिर अगर कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो ये दूसरी वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।